महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ। मैं पराभव सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसमें भगवान बुद्ध ने 12 प्रकार के पतनों का कारण बताया है। आप लोग इसे भली बात समझें। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्यारामे अथको अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रतिया अभिकन्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनं ओभासित्वा येन भगवा तेनु उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं ठिताघोषा देवता भगवन्तं गाथाय अज्यभासी। ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विहार करते थे। उस समय एक देवता अत्यंत शांत रात्रि में अपने प्रकाश से समस्त जेतवन को आलोकित कर जहाँ भगवान बुद्ध थे वहाँ आया। आकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हो उस देवता ने भगवान बुद्ध से गाथा में कहा, पराभवन्तं पुरुषं मयं पुच्छाम गौतमं भगवन्तं पुट्ठमागम किं परा भवतो मुखं। हम आप गौतम से पराभव की ओर जाने वाले पुरुष के विषय में, पराभव की ओर मतलब पतन की ओर जाने वाले पुरुष के विषय में पूछते हैं। यही पूछने के लिए हम भगवान के पास आए हैं। पराभव का क्या कारण है? सुविजानो पराभवो धम्म कामो भवं होति धम्म देशी पराभवो। उन्नतिगामी पुरुष आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे ही पराभवी पुरुष आसानी से जाना जा सकता है। धम्म मतलब जो धम्म का काम करता है। धम्मकामी की उन्नति होती है और धम्म द्वेषी की, जो धम्म से द्वेष रखता है, उसकी अवनति होती है, पतन होता है। असंतस्य पिया होति संतेन कुरुतो पियं असतं धम्मं रोचेति तं परा भवतो मुखं। जिसे बुरे लोग प्रिय होते हैं, जो सज्जनों से प्रेम नहीं करता, असत्य पुरुषों के धर्म को पसंद नहीं करता, जो असत्य पुरुषों के धर्म को पसंद करता है, वह उसकी अवनति का कारण है। असत्य पुरुष मतलब जो सत्य नहीं बोलते, मतलब असत्य हैं, झूठे हैं, असत्य नहीं बोलते हैं, मतलब असत्य पुरुषों के धर्मों को पसंद करता है, वह उसकी अवनति का, पतन का कारण है। निंदाशीली सवाशीली अनुष्ठाता चयो नरो अलसो कोद पञ्यानो तं परा भवतो मुखं। जो व्यक्ति सुत्त भीड़
जो व्यक्ति सुस्त भीड़ भाड़ में मस्त रहने वाला है, सुस्त भीड़ भाड़ में मस्त रहने वाला है, मेहनत ना करने वाला है, आलसी और क्रोधी है, वह उसकी पतन का कारण है। यो मातरं पितरं वा जिन्नकं गतयौवनं पहु संतो न भरति तं पराभवतो मुखं। जो समर्थ होने पर भी अपने कमजोर माता पिता का पालन पोषण नहीं करता है, अपने कमजोर माता पिता की पालन पोषण नहीं करता है, वह उसके पतन का कारण है, वह उसके अवनति का कारण है। यो ब्राह्मणं वा सवनं अन्यवापि वनिव्रतं मूसावादेन वंचेति तं पराभवतो मुखं। जो ब्राह्मण सवन या किसी दूसरे याचक मतलब भिखारी, जो भीख मांगते हैं भिखारी, दूसरे याचक को झूठ बोलकर धोखा देता है, वह उसकी अवनति का मुख्य कारण है या पतन का मुख्य कारण है। इति है पहुतवित्तो पुरुषो सहिरण्यो संभोजनो एको भुंजति साधुनि तं पराभवतो मुखं। बहुत धनवान पुरुष जो सोना और भोजन आदि से संपन्न है, जब वह अकेला ही रसदार भोजन करता है, अकेला ही किसी दूसरे को नहीं देता, दान नहीं करता, अकेला ही उसे खाता है, अकेला ही उसे ग्रहण करता है, वह उसकी अवनति मतलब पतन का मुख्य कारण है। जातित्थदो धनत्थदो गोतत्थदो चयोनरो संयाति अति मंचेति तं परा भवतो मुखं। जो मनुष्य अपनी जाति धन व कुल पर गर्व करता है, जो अपनी जाति धन व कुल पर गर्व करता है, अपने भाई बंधुओं को भी जाति के कारण अनादर करता है, मतलब उनका आदर सत्कार नहीं करता है, वह उसकी अवनति का पतन का मुख्य कारण है। इति धुत्तो सुराधुत्तो अक्खधुत्तो चयो नरो लद्दं विनाशेति तं परा भवतो मुखं। जो व्यक्ति स्त्रियों के पीछे पड़ा रहता है, शराबी और जुआरी है, कमाए हुए धन को नष्ट कर देता है, वह उसकी अवनति का मुख्य कारण है। सेहि दारेहि असंतुष्टो बेसियासु पदुस्सति दुस्सति परदारेषु तं परा भवतो मुखं। जो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता है, वेश्याओं और पराई स्त्रियों के साथ
दिखाई देता है वह उसकी अवनति का कारण है। अतीत यो बनो पोषो आनेति तिवर तिवर तिव तिम्बरुत्थानि तस्सा ईसा न सुपिनं तस्सा ईसा न सुपति तं परा भवतो मुखं। बूढ़ा व्यक्ति जब नवयुवती मतलब जब बूढ़ा व्यक्ति नवयुवती मतलब अपने उम्र से कम, अपने जो बूढ़ा हो उसे अपने उम्र से कम अपने उम्र से कम स्त्री को घर ले आता है, अपनी उम्र से कम स्त्री को घर ले आता है, तो उसकी ईर्ष्या उत्साह के कारण वह सो नहीं पाता है, वह उसकी अवनति का मुख्य कारण है। इत्थिसोडिं विकिरणी पुरुषं वापि तादृशं ईश्वर्यस्मिन् उपेति तं परा भवतो मुखं। जब किसी लालची या संपत्ति को नष्ट करने वाली स्त्री या पुरुष को संपत्ति का मालिक बना दिया जाता है, तो वह उसकी अवनति का मुख्य कारण है। अपभोगो महातन्नो क्षत्रिये जायते कुले। अपभोगो महातन्नो क्षत्रिये जायते कुले। शोचरज्जं पत्थरज्जिं तं परा भवतो मुखं। क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय कुल में उत्पन्न अल्प संपत्ति वाला, मतलब क्षत्रिय कुल में उत्पन्न अल्प मतलब ज़्यादा संपत्ति वाला, और महालालची पुरुष जब राज की कामना करता है तो वह उसकी अवनति का मुख्य कारण है। एते पराभवे लोके पंडितो समवेक्षीय अर्यो दर्शन संपन्नो स्वलोकं भजते शिवंती। बुद्धिमान व्यक्ति संसार में अवनति के इतने कारणों को जानकर दर्शन संपन्न ज्ञानी हो उत्तम लोक को प्राप्त कर लेता है।